अध्याय 4 युक्तिपूर्ण प्रबंधन। एक अच्छा लड़ाकू अपने को पहले पराजय की संभावना से दूर करता है और फिर उस अवसर का इंतजार करता है जब वह शत्रु को पराजित कर सके। अपने को पराजय से सुरक्षित करना हमारे खुद के हाथ में है, परंतु शत्रु अपने को हारने का अवसर खुद अपने आप ही देता है। अतः अच्छा लड़ाकू अपने को पराजय से अभिरक्षित करता है, परंतु वह निश्चित नहीं हो सकता शत्रु को पराजित करने में। अतः यह कहना जायज़ है, यह मालूम होना चाहिए कैसे जीता जाए बिना युद्ध करे हुए। रक्षात्मक मुद्रा का प्रयोग करना पराजय से सुरक्षित होने का अर्थ है। आक्रामक होना शत्रु को पराजित करने की सामर्थ्य के होने का प्रयोजन है। रक्षात्मक मुद्रा में होना अपर्याप्त ताकत इंगित करता है, हमला करना शक्ति का प्रदर्शन है। सेना नायक जो रक्षात्मक मुद्रा में प्रवीण होता है, उसके रहने का गुप्त स्थान जमीन के नीचे है। वह जो हमला करने में प्रवीण होता है, स्वर्ग की ऊंचाइयों से तीव्र गति से आता है। इस प्रकार एक तरफ तो उसमें अपने को बचाने की क्षमता होती है, दूसरी तरफ जीत निश्चित होती है। जीत को देखना जब वह सुगम और पहुंच के अंदर हो, पराकाष्ठा नहीं है। ना ही पराकाष्ठा कि यदि तुम कमजोर से लड़ते हो और उससे जीतते हो और सारा साम्राज्य बहुत खूब कहता है। पतझड़ के मौसम में गिरी हुई टहनी को उठा लेना कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं है। ना ही सूरज और चंद्रमा को देख लेना तेजी की दृष्टि के होने का संकेत है। तूफानी आवाज़ को सुनना तेज कानों के होने का कोई संकेत नहीं है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि चतुर लड़ाई वह है जो केवल जीती ही नहीं जाती, बल्कि उत्तमता से जीतने में सुगम होती है। अतः उसकी जीत ना तो उसके लिए प्रतिष्ठा का बोध, ना ही साहस का श्रेय लाती है। वह अपनी लड़ाई बिना गलती के जीतता है। किसी गलती का ना होना निश्चित जीत को स्थापित करना है। इसका मतलब है उस शत्रु को जीतना जो पहले ही हारा हुआ है। इस कारण से प्रवीण लड़ाकू अपने को उस स्थिति में रखता है जो कि हार को असंभव बनाती है, और वह कोई भी अवसर शत्रु को हराने का नहीं खोता। अतः यह कि युद्ध में जीत की युक्ति लड़ाई तभी चाहती है जब विजय हो चुकी हो, जबकि वह हारने की नियति वाला है जो लड़ता पहले है और जीत के लिए बाद में देखता है। उत्कृष्ट नेता नैतिक नियमों को विकसित करता है और कठोरता से प्रणाली और अनुशासन का पालन करता है। यही सफलता को नियंत्रित करने की उसकी ताकत बनती है। सैन्य तरीकों के संदर्भ में पहला है मापन, दूसरा मात्रा का अंदाज, तीसरा गणना, चौथा अवसर का संतुलन, पांचवा जीत। मापन ऋणी होता है पृथ्वी के अस्तित्व का, मात्रा का अंदाज मापन का, गणना मात्रा के अंदाज की, अवसर का संतुलन गणना की और जीत अवसर के संतुलन की। जीतने वाली सेना हरा दी गई सेना के विपरीत वैसे ही है जैसे तराजू में पानी से भरे तालाब के बराबर वजन रखा जाए, अनाज के एक दाने के विपरीत। जीतने वाली सेना का बहाव वैसा ही होता है जैसे बांध की दरार से हजारों था रुका हुआ पानी निकलता है।